यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिकल टेक्निक सेकेंड में हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया था। तो इसमें हमारी तीन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट इज बाइनोमियल probability distribution, and next is Poisson and another is normal. Okay, तो first है binomial. Binomial means है आपका कि अगर हमने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P मानी है कि हमने क्या कराया है, n नंबर ऑफ ट्रायल्स है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है, एंड R इज नंबर ऑफ सक्सेस है, तो हम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल दें। और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाल लेते हैं, जिसको कि हम P बोलते हैं, तो Q क्या हो जाता है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी, एंड वी नो दैट कि P प्लस Q इज 1। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज व्हाट, NCR की अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेस की कही जाए तो NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस। ओके, तो NCR मीन्स n में से R नंबर ऑफ ट्रायल्स सक्सेस हो जाए, P प्रोबेबिलिटी R और Q n माइनस R। So this is the probability distribution function, binomial probability distribution function. Okay, and इसमें mean is equals to होता है NP, एंड वेरियंस इसकी प्रूफ की आपको जरूरत नहीं है, वेरियंस NPQ। एंड अब हम इसमें बताते हैं आपको कि मोमेंट क्या होता है। इसमें मोमेंट अबाउट क्या है, ये ओरिजिन। तो मोमेंट अबाउट अगर हम मीन के अबाउट लेंगे तो एनपी के अराउंड ले लेंगे, अभी मैं ओरिजिन के अबाउट लिया है। तो एमएक्सटी इज व्हाट, एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या होता है, ई की पावर टी एक्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, ई की पावर टी एक्स रहेगा। आपको पता है, हम बता चुके हैं, ई की पावर पाई एक्स इज व्हाट, डिस्क्रीट में क्या होता है, पाई एक्स और जो भी आपका फंक्शन। ओके, यहाँ पे फंक्शन क्या है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर n माइनस। ओके, तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन से मोमेंट अबाउट मीन, दिस इज व्हाट मोमेंट अबाउट मीन। ओके, दिस इज मोमेंट अबाउट मीन। नाउ एक्स ठीक है, ये मोमेंट अबाउट ओरिजिन है। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं अगर, तो कैसे करेंगे देखिएगा। समीशन एन सी एक्स ई की पावर टी में इसको हम x कह सकते हैं, n माइनस एक्स कह सकते हैं। ओके, इसको अगर ओपन करेंगे हम तो एन सी जीरो ई की पावर टी पी और q की पावर n जाएगा, एंड प्लस x को हमने 0 दिया, एंड सो ऑन एन सी वन ई की पावर टी p की पावर 2 q की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये हमें कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन फील हो रहा है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्योंकि फील हो रहा है, तो यहाँ पे q की पावर n है, हमको बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या पता है, x प्लस a की पावर n इज व्हाट, x n c जीरो x की पावर n प्लस n c वन x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे हमें फील हो रहा है कि ये q, इसमें x की वैल्यू x की पावर n है, ध्यान दीजिए, q की पावर n है तो q। ओके, एंड q प्लस p e की पावर t की पावर n। ओके, यहाँ पे ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारा बन गया। ठीक, तो नेक्स्ट अगर हम मोमेंट अबाउट और मीन देखें, मोमेंट अबाउट मीन देखें, तो यहाँ से देखिए इस x की जगह क्या हो जाएगा हमारा, mx माइनस n। ओके, क्योंकि मोमेंट अबाउट मीन क्या होता है, मीन इज व्हाट, np, x माइनस np।
सो क्या हो जाएगा, e की पावर t x माइनस एन। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx इंटू ई की पावर npt। तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपको पता है e की पावर ax होता है अगर, तो a बाहर निकल आता है। तो इस वाले रूल से हम e की पावर npt बाहर निकाल सकते हैं और e की पावर tx हो जाएगा। ओके, सो देन दिस इज व्हाट e की पावर tx इज व्हाट, दिस इज mxt and mxt is what, अभी हमने लास्ट में प्रूव किया है, mxt is what, q plus p e की पावर t की पावर n। ओके, अब इसको अगर हम इनसाइड ले लें तो ये क्या हो जाएगा, q e की पावर माइनस pt प्लस p e की पावर t इंटू e की पावर माइनस पावर n, q e की पावर माइनस pt प्लस p e की पावर t 1 minus p। Okay, and 1 minus p is what, p plus q is 1, so q is equals to 1 minus p, so q e की पावर माइनस pt प्लस p e की पावर q। ओके, ठीक है ना। इसका एक्सप्रेशन अगर आप ओपन करें इसको, तो इसको आप q कॉमन हो जाएगा एंड e की पावर x का एक्सटेंशन क्या होता है, 1 माइनस pt प्लस p स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको आपको खुद करना चाहिए, चलिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, फिर आगे इसको आप करिएगा। 1 प्लस qt एंड q स्क्वायर t स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद में आप इसका एक्सप्रेशन जो पाएंगे वो कुछ इस तरह का होगा, व्हाट, 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल पी क्यू, मैंने इसको सॉल्व किया है, टी क्यू बाई 3 फैक्टोरियल पी क्यू माइनस पी एंड सो ऑन पावर n। देखिए पूरी पावर n लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर आप इसको आप अगर देखें तो दिस इज व्हाट मोमेंट अबाउट मीन है, ये मोमेंट अबाउट मीन है। तो मोमेंट अबाउट मीन में आपने एक्सपेक्टेशन जब कराई थी, आपको मोमेंट जब कराया था आपको, तो μ1 तो सभी को पता है 0 होता है, μ2 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। तो टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल का कोफिशिएंट अगर देखेंगे आप, तो उसका कोफिशिएंट आ जाएगा npq। सो μ2 को हम npq बोलते हैं और ये होता क्या है, दिस इज वेरिएंस। सिमिलरली इसी को सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। μ3 इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसकी प्रूविंग आती नहीं है, बट यू मस्ट नो कि ये कहाँ से आए हैं, npq, इसको आपको लर्न करना है, बट यू मस्ट नो वेयर इट कम्स। एंड देन μ2 एंड μ3 आ गया, सो β1 इज व्हाट, μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब एंड β2 इज व्हाट, μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। ठीक है, तो इससे आप β1 β2 निकाल सकते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, यस, एक क्वेश्चन है, इसको आपको पहले समझना भी है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पहली बात तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ अप्लाई होता है, इसको आप नोट कर लीजिए, व्हेन n इज फाइनाइट, मीन्स जब हमारा n मिनिमम हो, थोड़ा कम हो, एंड जब हमारा फाइनाइट हो, मीन्स कुछ डेफिनेट नंबर उसका दिया हुआ हो, तब हम इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं।
जिसमें हम प्रोबेबिलिटी भी पॉसिबल हो निकालना और जिसमें n की वैल्यू फाइनाइट होती है, उसमें हम आपका ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन है, इफ 10% ऑफ द बोल्ट्स मींस नन बोल्ट्स produced by a machine are defective, determine the probability that out of 10 bolts chosen at random 10 bolts हमने चूज कर लिए हैं, तो 1, पहला क्वेश्चन है 1 या नन या एट मोस्ट 2 bolts will be defective। ओके, तो सबसे पहले तो इसमें एक काम करिए कि डिफेक्टिव यहाँ पे ये सर्च करना है हमको कि यहाँ पे किसके बारे में, किसकी सक्सेस के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहले इस क्वेश्चन को ये पकड़िए कि डिफेक्टिव की बात हो रही है, तो यहाँ पे सक्सेस को हम डिफेक्टिव मानते हैं। तो हम अगर प्रोबेबिलिटी को हम कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, क्योंकि डिफेक्टिव को हम लोग सक्सेस मानते हैं। सो पी इज व्हाट, so P is what, probability 10 volts 10% हमारा डिफेक्टिव है, तो probability 10% मतलब कितना हो गया, 10/100 मीन्स 0.01। ओके, या 10/100 भी आप कह सकते हैं, 1/10। तो Q is what, 1 - 1/10 which is 9/10। नाउ अब क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पहला, फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 विल बी डिफेक्टिव, इसका मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है x बराबर 1 डिफेक्टिव की। 1 डिफेक्टिव मतलब क्या हो गया, NC। प्रोबेबिलिटी क्या होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x r सक्सेसेस की होती है NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। सो यहाँ पे NCR की वैल्यू यहाँ पे 1 है, NCR p मीन्स 1/10 की पावर r एंड 9/10 की पावर n की वैल्यू 10 वोल्ट्स, 10 माइनस ये भाई यहाँ देखिए, यहाँ टोटल आउट ऑफ 10 वोल्ट्स है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 10। सो हियर n इज इक्वल्स टू 10, तो 1 एंड 9 - 1, 10 - 1 9, सो 10 1/10 इंटू 9/10 की पावर 9, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं नन विल मीन्स कोई भी डिफेक्टिव ना हो, सो 10C 0, 1/10 की पावर 0 एंड 9/10 की पावर 10, तो इसको 10C 0 इज 1, सो 9/10 की पावर 10, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, एट मोस्ट 2 वोल्ट्स, एट मोस्ट 2 वोल्ट्स मीन्स क्या हो जाएगा, अधिक से अधिक 2 वोल्ट, अधिक से अधिक 2 वोल्ट, अधिक से अधिक 2 वोल्ट मतलब क्या हुआ कि 2 वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकता, मीन्स 2 वोल्ट से, एट मोस्ट मीन्स अधिक से अधिक, अधिक से अधिक मतलब ये हुआ कि 2 वोल्ट से ज्यादा नहीं, 2 वोल्ट से ज्यादा नहीं का मतलब क्या होता है, 2 से ज्यादा नहीं मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 से कम हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 एंड 2। ओके, तो 0 की NC 0 मीन्स 10C 0, P की पावर, P की वैल्यू कितनी है 1/20 एंड 9/10 प्लस 1, 10C 1, 1/10 की पावर 1 एंड 9/10 की पावर 10 माइनस 1, x बराबर 2, 10C 2, 1/10 एंड 9/10 की पावर 10। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। यस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस है। लिमिटिंग केस मीन्स कि जब अगर n टेंड्स टू इनफाइनाइट जाएगा, मतलब कि बाइनोमियल जो था वो हमारा फाइनाइट था, जब n हमारा बढ़ता जाएगा, n के नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर हम बढ़ा देते हैं तो वहाँ पे हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगता है। ओके, तो
इसका जो फॉर्मूला होता है वो, तो इसको हम क्या सकते हैं, दिस इज एज अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स, इसमें नंबर ऑफ सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी इज व्हाट e की पावर माइनस आर, लैम्डा की पावर माइनस लैम्डा एंड लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, where lambda is the what mean and mean here is also NP. R is the number of success. Okay, so इसमें बहुत डिटेल में जी जाना है हमको। मीन और वेरिएंस इसमें सेम होता है, मीन एंड वेरिएंस सेम होता है इसमें। और छोटी सी चीज देखते हैं, रिकरेंस रिलेशन, ये फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है एंड रिकरेंस रिलेशन हमारा दोनों के लिए होता है। चलिए पहले हम रिकरेंस रिलेशन आपका बाइनोमियल के लिए जाते हैं, ये हमें यूज होता है फॉर मोड के। ओके, तो रिकरेंस रिलेशन होता क्या है, बाइनोमियल में हमारा नंबर ऑफ सक्सेसेस आर थी अगर, तो एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर था। तो अगर हम इसमें इसको हम सॉल्व करते हैं अगर, तो क्या निकल आता है हमारा n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल p की पावर r q की पावर n माइनस r। और अगर r प्लस 1 सक्सेसेस में करेंगे तो r प्लस 1 p की पावर r प्लस 1 q की पावर n माइनस r प्लस 1। और इसको भी सॉल्व करेंगे अगर हम, तो सॉल्व करने के बाद में हमारा ये आ जाएगा एंड p की पावर r प्लस 1। ओके, तो रिकरेंस रिलेशन क्या होता है कि अगर हम pr प्लस 1 अपॉन pr करें, ये हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बता रहे हैं आपको, इसको हम दोनों को डिवाइड करें अगर, तो n माइनस r, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि pr प्लस 1 इज व्हाट n माइनस r अपॉन r प्लस 1 p अपॉन q। ओके, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस चाहिए, दिस इज नथिंग, इट इज व्हाट n अगर जो भी है 3 अपॉन 3 प्लस 1 p अपॉन q और p x बराबर 2। ओके, p2। तो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज द रिकरेंस रिलेशन, मीन्स pr प्लस 1 इज व्हाट। तो सेम ऐसे ही अगर हम लोग इसमें भी निकालें, इसमें रिकरेंस रिलेशन अगर हम निकालें इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो व्हाट विल वी गेट, pr इज व्हाट e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल एंड pr प्लस 1 इज व्हाट e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल एंड pr प्लस 1 अपॉन pr इज व्हाट, इसको सॉल्व करिए, लैम्डा r प्लस लैम्डा फ्रॉम r प्लस 1, where r is number of trials 0 1 2 and 3 and so on. So we can say pr plus 1 is what, lambda upon r plus 1 pr. Okay, so this is the recurrence relation. इसका हम लोग यूज करेंगे मोड में। कैसे देखिएगा, मीन बता दिया आपको, वेरिएंस बता दिया है, अब मोड कैसे निकालते हैं इसमें, मोड फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो जो आपने रिकरेंस रिलेशन निकाला है इसका यूज करेंगे, pr प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा r प्लस लैम्डा अपॉन r प्लस 1 pr। ओके, इससे हम लोग इसका मोड निकाल देंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन में आएगा तो क्या बताते हैं, वैसे बहुत सिंपल है। आपको भाई आर मोड क्या होता है, व्हाट इज द मोड, मोड आर की वो वैल्यू होती है, मोड इज व्हाट द वैल्यू ऑफ आर, द वैल्यू ऑफ आर वेयर
द वैल्यू ऑफ और मतलब कि ऐसी वैल्यू आर की जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी which has greater probability when p is greater. आपको आर की वो मान, आर की वो वैल्यू निकालनी है जिसमें प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो. दैट इज ओ, दैट इज अ मोड. ओके, सो आपको आज जब आप निकालने चलोगे इसको, तो आप इसको का फंडा इसमें क्या लगाओगे कि मोड क्या होता है भाई. मोड इज व्हाट कि पी ऑफ, अगर आपने मान लिया लेट R इज दैट वैल्यू, R पे अगर मोड है तो क्या होगा, R पे अगर मोड है तो R पे जो वैल्यू होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, वो ग्रेटर होगी उसके आगे की वैल्यू से, और R पे जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी उसके पीछे की वैल्यू से. ओके, ये कंडीशन फॉलो होगी. तो ये इस कंडीशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन को क्या सॉल्व करेंगे, इससे पहली वाली कंडीशन से ध्यान दीजिए, R की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है R+1 से. ओके, तो R+1 भी अगर हम PR रखें और R+1 इज व्हाट, हमें यहां से पता है कि ये क्या होता है, लैम्डा R+1. ओके, सो यहां से क्या आ जाएगा फ्रॉम हियर, इससे क्या आ जाएगा आपका PR कैंसिल, PR कैंसिल हो जाएंगे. सो 1 R+1 is the greater than lambda. Okay, so एक R की वैल्यू आ गई क्या, greater than lambda -1. एक ये कंडीशन आ गई. अब हम दूसरी कंडीशन से निकालेंगे, कैसे, x is equals to R and R-1 क्या होगा, इससे देखिए अगर R+1 ये है तो अगर हम देखें तो अगर हम इसको R रख दें तो ये क्या हो जाएगा, R की जगह हम क्या रख दें, R की जगह हम रख रहे हैं R-1. ओके, सो R-1 और +1 means R. ओके, सो हियर यहां से आपका R और R, हमने क्या किया है, R की जगह R-1 रखा क्योंकि हमें रिजल्ट R-1 में चाहिए. सो R की जगह R-1 रखा तो R-1 +1 ये आपका R आ गया. सो यहां से देखिए R-1 की वैल्यू क्या आ गई, R PR अपॉन लैम्डा. PR कैंसिल, सो लैम्डा इज ग्रेटर देन R मिल गया. सो R हम कह सकते हैं प्लस. सो दो वैल्यूज आपको मिल गई, इन दोनों को कंबाइन करें अगर तो R शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा -1 एंड लेस देन लैम्डा. सो R का जो मान होता है, R मोड वही होता है जो लैम्डा -1 और लैम्डा के बीच में होता है. ओके, सो इस तरह से हम मोड फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर. नाउ इसमें आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस करते हैं. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको कि in a certain factory of blades there is small chance means probability of 0.002 for any blade to be defective. It means defective की probability दी हुई है, what is 0.02. Okay, the blades are supplied in a packets of 10 के पैकेट्स में, 10 के पैकेट्स में हमारा 10 के पैकेट्स में हमारे ब्लेड आपके पैकेट्स बन रहे हैं. एक पैकेट में 10. तो कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग नो 1 2 डिफेक्टिव ब्लेड्स इन कंसाइनमेंट ऑफ 10,000. कंसाइनमेंट ऑफ 10,000 में हमको 10,000 में कंसाइनमेंट ऑफ 10,000 में हमें देखना है कि इसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो सबसे पहले तो समझे हम कि यहाँ पे क्या दे रखा है, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी दे रखी है एंड n यहाँ पे दे रखा है 10. इसमें मत कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ पे 10,000 का कंसाइनमेंट है, वो एक तरह से कैपिटल N की वैल्यू है. ओके, स्मॉल n जो यहाँ पे हम n यूज करते हैं, क्या लैम्डा इज इक्वल्स टू NP यूज करते हैं, उस n की वैल्यू 10 है और डिफेक्टिव की है प्रोबेबिलिटी 0.002 मीन्स 2 एंड ये हो जाएगी आपकी 0.02. ओके, सो
लैम्डा की वे वैल्यू आ गई, ई की पावर वैल्यू दी हुई है, तो हमें सबसे पहले नो डिफेक्टिव निकालना है। पहला क्वेश्चन मीन्स x इज इक्वल टू 0 डिफेक्टिव। यहाँ जो ये दिया हुआ है ये डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी दी है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे p इज व्हाट गिवन, p इज द डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ओके, सो x बराबर 0, नो डिफेक्टिव। नो डिफेक्टिव मीन्स e की पावर माइनस। अब देखिएगा यहाँ पे हम पहली बात तो है e, यहाँ जहाँ देख लीजिए वहां पॉइजन यूज करिएगा, ठीक है। और थोड़ा समझने की जरूरत है कि यहाँ पे देखिए n गोज टू इन्फिनिटिव जा रहा है, मीन्स n की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू बहुत ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पे और जब e पे आप e देख ले तो तुरंत आप समझ लीजिए आप पॉइजन लगाना है आपको। तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल 0 है यहाँ पे, तो e की पावर माइनस लैम्डा और लैम्डा की r पावर r 0, सो दिस इज नो डिफेक्टिव। ओके, एंड नेक्स्ट है वन डिफेक्टिव। वन डिफेक्टिव मीन्स e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1, e की पावर माइनस लैम्डा एंड लैम्डा की वैल्यू है 0। इसको सॉल्व करिएगा। एंड नेक्स्ट है टू वे डिफेक्टिव। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कैपिटल N दे रखा है वो कैपिटल N इसलिए दे रखा है कि जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे, जैसे इसकी वैल्यू दी है 9802, तो ये प्रोबेबिलिटी निकली है, लेकिन फॉर n कैपिटल N से इस पे मल्टीप्लाई करेंगे। कैपिटल N से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमें टोटल जो कंसाइनमेंट है वो हमारा 10,000 का है। तो जब कैपिटल N से आप तो अभी आपने जो 0 पे इसकी नो में प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आई है वो ये आई है। लेकिन अगर आप इसको नंबर ऑफ टोटल जो नहीं दिया हुआ है वो कंसाइनमेंट जो है इट इज 10,000 है, तो अगर टोटल प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो दिस विल बी व्हाट, p ऑफ x0 इज व्हाट, जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी आई है इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा 10,000, तो दिस विल बी 9802 0 0 and 40, so this is 980.2। तो 980.2 नहीं लिखेंगे बिकॉज कंसाइनमेंट है, तो आप इसको 10,000 से मल्टीप्लाई है, सो दिस इज 1 2 3 4 एंड 4 के आगे 0 लग जाएगा, 9802। ओके, 9802 आ गया। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी आपको जो x बराबर 1 पे दे रखी है उसमें भी आप मल्टीप्लाई करोगे। ओके,